कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, व्यक्ति को कभी भी आशा और आत्मविश्वास इनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर ये हैं तो आप कहीं से भी उठ सकते हो, कितने ही प्रॉब्लम में आप क्यों ना हो। आशा, आत्मविश्वास और प्रभु पर विश्वास, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर ये नहीं है तब तो फिर जीता हुआ व्यक्ति भी मुर्दे के समान ही है। तो मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और इसी विचार के साथ शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो तुला राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है मार्च का आने वाला महीना। चाहे वो आपका करियर है, पढ़ाई लिखाई है, काम धंधा है, जॉब है, बिजनेस है, प्रेम है, परिवार है, शादी विवाह है, धन है, पैसा है, स्टॉक मार्केट है, अब्रॉड जाना है, जीवन का कोई भी क्षेत्र है, उसके बारे में बात करेंगे। पूरा डिटेल में जानेंगे क्या हो सकता है, किस चीज़ की संभावना है, किस तिथि को संभावनाएं हैं, क्या हम कर सकते हैं, और कौन सी तिथियां किस चीज़ के लिए शुभ रहेंगी। चाहे जैसे किसी काम की शुरुआत करना है, जमीन से संबंधित कोई काम है, शादी विवाह के बारे में कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा, बिजनेस की शुरुआत करनी है तो कब करें, सारी बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके ग्रहों पर। तो आप देख सकते हैं तुला राशि की कुंडली है, गोचर कुंडली। एक आपकी जन्म कुंडली है जहां आपका प्रारब्ध लिखा है, ये गोचर कुंडली है सभी की। तो ये एक मोटा मोटा आप कहते बड़ी पिक्चर होती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि पहला भाव खाली, दूसरा खाली, तीसरा खाली, चौथे भाव में मंगल है मकर राशि में, जो कि यहाँ पर 14 तारीख तक ही है। उसके बाद 15 तारीख तक है। उसके बाद ये मंगल जो है कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। कुंभ राशि को देखें जो आपके पंचम भाव में है, तो उसमें शुक्र और शनि गोचर कर रहे हैं। शुक्र यहाँ पर 7 तारीख को आएंगे। मीन राशि छठे भाव में आपके राहु, बुध और सूर्य हैं। सूर्य यहाँ पर 14 तारीख को आए हैं, 14 मार्च को। इससे पहले ये आपके पंचम में कुंभ में रहेंगे। बुध 7 तारीख को आएंगे। और जो सप्तम भाव है वहां गुरु का गोचर है। केतु आप देख सकते हैं वो 12वें भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि 6 नंबर की होती है, इसलिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा है। तुला राशि 7वीं राशि, इसलिए यहाँ पर 7 है। भाव ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, भाव 12वां। तो भाव हमेशा ऐसे ही रहते हैं, राशि बदलती रहती है। जिसकी अगर किसी की वृश्चिक राशि होगी तो यहाँ 8 लिखा होगा, किसी की धनु राशि होगी तो यहाँ 9 लिखा होगा, इस तरह से। तो ये वीडियो राशि के लिए है, जन्म राशि के आप आधारित है, पर आप इसे लग्न से भी देख सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो दोनों से ही देखने को कहा है। अब आ जाते हैं प्रेडिक्शन के ऊपर। क्या है देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र का गोचर बदल रहा है इस महीने। वो आपके चौथे भाव से पंचम जा रहे हैं। चौथे भाव में वो रहने वाले हैं आपके 7 तारीख तक। 7 तारीख तक जब तक यहाँ पर रहेंगे, लग्न का स्वामी या राशि का स्वामी चौथे भाव में आपके घर, जमीन, भूमि, शिक्षा आदि से संबंधित इवेंट कराएंगे। उच्च के मंगल के साथ में है तो स्थिति अच्छी है। मतलब आप कह सकते हो ये धन लाभ भी आपको करा सकते हैं, जमीन आदि का लाभ भी करा सकते हैं, जॉब वॉब लगना या जीवन में कुछ अच्छा होना डिपेंड करता है कि किसके चार्ट में आप देख रहे हैं। अगर एक किसी बच्चे के चार्ट में है तो माता को खुशी होना, घर में कुछ अच्छा होना, यही हो पाएगा। शिक्षा का अच्छा चलना, यही। अगर एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है तो उसके जॉब में तरक्की, प्रमोशन आदि ये सब हो सकता है। तो डिपेंड अपॉन किसका चार्ट है। पर कौन सी तारीखें, 5-6 तारीख इसके लिए बहुत ज़्यादा है। वैसे तो 7 तारीख तक शुक्र यहाँ पर है, पर 5-6 तारीख को इसका प्रभाव काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 7 के बाद ये पंचम में जाएंगे, तो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, विद्या, हायर एजुकेशन, कहीं बाहर जाना, कुछ परफॉर्म करना। ये 5वां भाव मीडिया का भी होता है। तो अगर आप इस तरह के फील्ड में जो शुक्र से जुड़ा है, आर्ट, मीडिया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, शुक्र स्पोर्ट्स से भी जुड़े होते हैं मंगल के साथ साथ। तो अगर ये पंचम में आते हैं और आप आर्मी में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, कोई ऐसा काम है जहाँ पर फिजिकली पावर के साथ साथ क्रिएटिविटी की भी आवश्यकता है, तो पंचम भाव बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव पावर का है और शुक्र क्रिएटिविटी है, तो उसमें आप बहुत अच्छा करोगे। शुक्र यहाँ प्रेम के लिए शुभ माने जाते हैं। जो लोग सिंगल हैं, जो जिनकी लाइफ में कोई नहीं है और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई दोस्त, फ्रेंड आए, प्रेमी प्रेमिका आए, तो उसके लिए शुक्र ये गोचर बहुत बढ़िया है। इसमें भी कुछ तारीखें हैं, जैसे 13, 14, 23 और 21। इन तारीखों शुक्र का प्रभाव है। इन दिनों आपकी किससे मुलाकात हो सकती है। पढ़ाई लिखाई में भी ये अच्छा है आपका। जब शुक्र यहाँ पर है तब भी ये शुरू की हमारी एजुकेशन होती है हाई स्कूल इंटर तक, और ये उसके बाद की एजुकेशन है आपकी।
यहाँ पर आप कह सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई के लिए भी महीना शुभ है, कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। हालांकि पिछले महीने स्टूडेंट्स के लिए उतना बेहतर नहीं था, प्रेम के मामले में भी उतना बेहतर नहीं था जितना इस महीने आ रहा है शुक्र के प्रभाव से। शनि का प्रभाव तो यहाँ रहने ही वाला है कि आपको एजुकेशन में, प्रेम में एफर्ट डालना है, हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है, वो तो करना ही करना है। इसको पनौती भी बोलते हैं कि भैया राशि से पंचम में शनि चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, नहीं मानते हैं। पर अगर आपके शनि स्ट्रांग हैं, अच्छे हैं, चार्ट में वैसे भी आपके कारक ग्रह होते हैं, यहाँ भी अपनी राशि में बैठे हैं और ग्रहों का सपोर्ट है, तो फिर ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। अदरवाइज थोड़ा सा रिश्तों में पहले ढैया चली आपकी, उससे पहले 7.5 चली, तो थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है। पढ़ाई लिखाई में, रिश्तों में भी गलतफहमी वगैरह का होना, ये सब शनि करा सकते हैं। और उसके लिए जो तारीखें हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशल हो रही हैं इस महीने, मतलब मार्च के महीने में 2, 3, 11, 12, 20, 30 और 31 इस दिन जो है शनि का प्रभाव बढ़ेगा। यहाँ शनि बैठ के आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, जहाँ पे गुरु बैठे, तो प्रेम में तो उतार चढ़ाव ला सकते हैं, रूखापन ला सकते हैं, पर शादी के लिए अच्छे हैं, मैरिज के लिए अच्छे हैं। उसी तरह से मंगल शुक्र जो थे गाड़ी और भूमि के लिए बहुत अच्छे थे। तो गाड़ी से संबंधित कोई काम है, वाहन से संबंधित कोई काम है, तो 1, 3, 8, 15, 17, 20, 25, 27, 28, 29 दिन स्टॉक मार्केट से संबंधित काम भी किया जा सकता है। जमीन से संबंधित कोई काम है तो 1, 5, 6, 10, 19, 29 और 30 तारीख। और शादी विवाह के लिए इस महीने जो मुहूर्त है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 और 12 राशि 12 तारीख को बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। इसमें फिर लग्न निकालते हैं, अभिजीत मुहूर्त निकालते हैं, सबसे निकालते हैं, अपने तारे के अनुसार निकालते हैं। पर ये बड़ा है कि ये तिथियां शुभ हैं, अच्छी हैं, ये आपके नक्षत्र, दिन, वार, करण, योग आदि को रख के निकाली गई हैं। इसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो धन भाव पर आए। धन के मामले में प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, फैमिली से दूर जाने के योग बनाता है। थोड़ा बहुत माता पिता, फैमिली से मतभेद, संतान जो है आपकी प्रथम संतान जो है उसकी लाइफ में थोड़े से ऑब्स्टिकल, हार्ड वर्क, उतार चढ़ाव, ये सब यहाँ पे शनि रख सकते हैं। आपकी जो बड़ी भाभी हैं उनके साथ भी आपके कुछ मतभेद रह सकते हैं, है ना, ये इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ शनि के साथ साथ शुक्र का आना आपके बड़े भाई की लाइफ में किसी के आने को भी दिखाता है। इस तरह की भी यहाँ पर जो है योग बने हैं। गुरु का सप्तम में रहना, आपकी लाइफ में किसी को कुछ आना, आपके बिजनेस का बढ़ना, आपको आपके बड़े और छोटे भाई, बड़ों छोटों का सबका आपको कहीं ना कहीं रिश्तों में बेहतरी का होना, ये गुरु का यहाँ आना दिखाता है। गुरु का सप्तम में गोचर शुभ माना गया, श्रेष्ठ माना गया। भले ही तुला की कुंडली में वो योग कारक ना होते हो, हम गोचर की बात कर रहे हैं, और इनका असर भी बदल सकता है। जैसे यहाँ पर ये गुरु चल रहे हैं आपके, पर यहीं आपके शनि हुए तो कार्य मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा। यहाँ आपके शुक्र मिले तो धन वगैरह लाएगा, पैसा लाएगा, डिपेंडिंग अपॉन गुरु किस चीज़ को एक्टिवेट कर रहा है आपके चार्ट में, और गुरु किस चीज़ से संबंध बना रहा है, कैसा संबंध बना रहा है आपके जन्म के गुरु से, तो उससे भी चीज़ें बदल जाती हैं। यही कारण होता है जब आप कहते हैं कि भाई आप बताते हैं, होता नहीं, उन्हीं के में होता है जिनके में संबंध बन रहा होता है। किसी के में गुरु यहाँ है तो वो लिखें, तो फिर पता चलेगा कि हाँ भाई शादी विवाह, आयु भी होनी चाहिए, आयु भी होनी चाहिए ना शादी विवाह की, ये भी आपको देखना पड़ेगा। पर हाँ, गुरु यहाँ शादी विवाह को दिखा रहे हैं। इनकी 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि एकादश भाव पर है, जो आपके बड़े भाई की लाइफ में, कुछ सीनियर्स की लाइफ में कुछ अच्छा ला सकती है। आपके भी फ्रेंड सर्कल को बढ़ा सकती है, या कहीं आपको फ्रेंड सर्कल बढ़ाना चाहिए, इस चीज़ को दिखा रहा है। आपके ऊपर दृष्टि आ रही है तो आप दूर की सोचेंगे, आप छोटी मोटी बातों में उलझेंगे नहीं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बातें बहुत करते हैं जिंदगी में, है ना, और कुछ लोग होते हैं जो काम बहुत करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बातें भी करते हैं और काम भी करते हैं। तो इनमें से जो सबसे श्रेष्ठ तो वही है जो काम बहुत करे, क्योंकि फिर लोग उसकी बातें करते हैं, वो बात नहीं करता, लोग उसकी बातें करते हैं। वो भी चलो ठीक है जो काम भी कर रहा है, बातें भी कर रहा है, पर कुछ लोग बातें बहुत अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत है उनको, पर करते कुछ नहीं है। बहस में आप उनसे जीत नहीं पाएंगे, वो आपकी बता देंगे क्या क्या कारण है उनकी असफलता की, क्या क्या चीज़ें रही, ये रहा वो रहा। पर याद रखिए, अगर कर्म नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो भी कुछ नहीं मिलेगा, है ना। जहाँ तक कि आपका काम ही बातें करने का हो तब तो ठीक है। अगर आप कर्म कर भी रहे हैं पर गलत समय पर कर रहे हैं, गलत दिशा में कर रहे हैं, तब भी दिक्कत आ सकती है। इसमें थोड़ा बहुत ज्योतिष आपका हेल्प कर सकता है, अदरवाइज ध्यान भी आपका हेल्प कर सकता है। बिना ज्योतिषी भी आप मेडिटेशन में जाएं, ध्यान करें, तो आपको ईश्वर इशारा देगा कि आपको क्या करना चाहिए। थोड़ा समय अपने आप को दें। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो संसार में हो रहा है वो आपके अंदर भी हो रहा है, आपको बस उसको सुनना है।
अब इसके आगे बढ़ जाते हैं। शनि की बात कर ली, गुरु की बात कर ली, राहु सूर्य बुध इन सब की बातें रह गई। राहु छठे भाव में कार्य के लिए प्रेरित करेंगे, मेहनत के लिए प्रेरित करेंगे, पर इस महीने आपका बॉस के साथ, गुरु के साथ कुछ मतभेद हो सकता है। छठे भाव में जब सूर्य बुध है तो भैया वाणी का भी थोड़ा ख्याल रखें। बुध आपके अच्छे ग्रह हैं, भाग्य के स्वामी हैं, राहु के साथ आ रहे हैं, तो भाग्य में ऐसे तो राहु भाग्य के साथ आए तो सडन कुछ लाभ भी दे सकता है, पर यह भी करा रहा है कि आपकी वाणी की वजह से कुछ आपको लॉस वगैरह हो जाए, ये सब चीज भी है। वाणी का विशेष ख्याल रखना है, बोलते वक्त डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक करके करना है, कहीं उनमें कोई गलती ना हो, ये बहुत जरूरी है। अब ये सूर्य जो है यहाँ पर कब आएंगे? 14 तारीख के बाद आएंगे। 14 से पहले यहाँ पर रहेंगे, तो 14 से पहले थोड़ा प्रेम रखें अपने रिश्तों में, ईगो में ना आए, जल्दबाजी में काम ना करें, गुस्से में ना रहें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। फिर कितनी भी कोशिश कर लो, अगर एक बार कोई ठेस पहुंच जाती है, किसी बात का बुरा लग जाता है किसी को, तो फिर बड़ा मुश्किल है। अनटिल एंड अनलेस कि वो व्यक्ति काफ़ी जागरूक हो, बातों को समझता हो कि कब सभी कभी ना कभी कुछ कह देते हैं, वो भी कुछ कह देता है, पर खुद की गलती हम भूल जाया करते हैं। हमने क्या कहा, क्या किया, उसको हम कई बार तो याद ही नहीं रहता, कहीं भी रहता भी है तो हमको ऐसा लगता है यार छोटी सी बात है, पर दूसरे की छोटी सी बात भी बहुत बड़ी हो जाती है हमारे लिए। और यही कारण होता है कि कई बार सही लोग भी, कुछ खास उनमें बुराई नहीं होती, पर फिर भी साथ में नहीं रह पाते या दिक्कतें होने लगती हैं, क्योंकि हम नेचर ऐसा है, इस तरह का है, तो हमको उसको उल्टा करना है, बदलना है। लोगों में गुण भी देखने की कोशिश करनी है, गुणों को याद रखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब गुण तो अपने आप ही याद रह जाते हैं। ठीक उसी तरह जब कोई बाग होता है, बगीचा होता है ना, आप उसमें फ्लावर लगाना पड़ेगा, आम लगाना पड़ेगा, उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, खरपतवार अपने आप उगाएगा। उसी तरह से है। अब चलते हैं केतु के पास। अब केतु 12वें भाव में मोक्ष के लिए अच्छे हैं, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म के लिए अच्छे हैं आपके, पर 12वें भाव में केतु कभी कभी आपको आप ये भी कह सकते हो कि स्केपिज्म की तरफ भी ले जाते हैं, क्योंकि कार्य जहाँ आप कर रहे होते हैं वहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं, वर्क में कुछ अप्स डाउन चल रहे होते हैं, तो कई बार आप कहीं के छोड़ने की तरफ भी दिखाते हैं। कई बार हम छोड़ने को मोक्ष मान लेते हैं, हालांकि वो मोक्ष होता नहीं है। कर्म ना करना, करना भी कर्म है, बस नेगेटिव तरह से। धैर्य एक अलग चीज है। अब जैसे आपने बीज बोया, अब उसको रिजल्ट आने में तो समय लगेगा ना, तो अब वेट कर रहे हो, इसको भी कर्म कहेंगे, और ये एक अच्छा कर्म है। हालांकि आप कर्म कर नहीं रहे वैसे फिजिकली, तो कर्म का मतलब आराम करना भी कर्म है, रेस्ट करना भी कर्म है, कर्म ना करना भी कर्म है। अगर आप उसके अच्छे इंटेंशन से और एक प्लानिंग के थ्रू कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर आप ऐसे ही कर रहे हो, फालतू में ही कर रहे हो, या फिर स्केपिज्म की नजरिए से कर रहे हो, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलना, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि वो भी एक कर्म ही है। पर केतु 12वें भाव में अच्छा करते हैं, ठीक करते हैं। आपको थोड़ा लॉजिकल रहना है, माइंड से सोचना है, इमोशनल ज़्यादा निर्णय नहीं ले रहे हैं, क्योंकि केतु किस राशि में है? कन्या राशि में है। काम को अपने ध्यान से करना है, वहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल या कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो उनको सुलझाना है दिमाग से, माइंड से। बहुत ज़्यादा इमोशन होके कुछ उल्टा सीधा किसी को कहना नहीं है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। एज ए रेमेडी, अगर केतु की दशा चल रही है तो गणेश जी की पूजा जरूर करें। अगर राहु की दशा है तो माँ दुर्गा की पूजा करिए, बिल्कुल करिए। शनि की दशा है तो माँ काली की या हनुमान जी की पूजा करते रहिए। आपकी जैसे पनौती चल रही है तो शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना, वहाँ पर आपका सिंदूर वगैरह चढ़ाना, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल को भी जा सकते हैं चाहे तो, पर शनिवार को ज़रूर जाएँ जब तक पनौती चल रही है, अगर शनि कष्ट दे रहे हैं तो खासकर। इसके साथ साथ अपने ट्रेडिशन को फॉलो करें। आपके माता पिता, कंट्री, स्टेट, राज्य में जो चीज़ें चलती आ रही हैं उसको समझें, जानें उसको। हमारे जो त्यौहार होते हैं वो हमारी पहचान होती हैं। जो आपके कुल देवता कुल देवी हैं उन, क्योंकि शनि कुल देवता कुल देवी से जुड़े हैं, मंगल भी। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। इससे पहले जैसे शादी, विवाह, व्हीकल, जमीन, इसके बारे में हमने कहा, पर नामकरण, किसी चीज़ को आपको नाम देना है तो उसके लिए 1, 3, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 29 तारीखें शुभ हैं। ओवरऑल पूरे महीने में हम और कुछ करना है तो 8, 10, 12, 16, 24, 29 और 31 तारीखें काफ़ी शुभ हैं। इनमें से भी 12 और 16 जो है वो बहुत शुभ है। अब त्योहारों की तरफ, जो कि हमारी पहचान है, जैसे मैं कह रहा था, एक परिवार की पहचान भी है, एक व्यक्ति की भी है, और देश की, एक समाज की भी एक पहचान, एक हिस्ट्री है। जैसे आप पढ़ते हैं कि रोमन हिस्ट्री ऐसी है, वो लोग किसकी पूजा करते थे, अपोलो की पूजा करते थे, ये उनकी ये हिस्ट्री है। तो एक समाज जो होता है ना, वो उसकी पहचान होता है। उसके अंदर से आपको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं।
आप कहाँ से आए हो, आपका बीज क्या है, उसके आधार पे आप अपना फ्यूचर भी डिसाइड कर सकते हो कि इस तरह का बीज किस भूमि में अच्छा फलेगा, कहाँ बढ़िया करेगा, किस तरह का उसको एनवायरनमेंट चाहिए। आपको यही पता नहीं आप आए कहाँ से हो, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपका बीज क्या है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए 8 तारीख की महाशिवरात्रि, ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 24 तारीख का होली का दिन है, 25 तारीख की होली है, तो आपको होली की दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में बहुत सारे खुशियों के रंग लेकर आए। प्रदोष पर्व है 8 और 22 का। 10 तारीख की फागुन अमावस्या है, 6 तारीख की विजया एकादशी है और 20 तारीख की आमाला की एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 28 की संकष्टी है और 14 तारीख की मीन संक्रांति है। सूर्य मीन राशि में, गुरु की राशि में जा रहे हैं, जो काल पुरुष की आखिरी राशि है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए बहुत विशेष होता है मीन संक्रांति का व्रत करना, फास्ट करना। इसी तरह से धन आदि के लिए हम पूर्णिमा का व्रत करते हैं, जो इस बार होली पड़ेगी। और कोई दिक्कत है चार्ट में, पितृदोष वगैरह इस तरह का कुछ दिक्कत है, तो अमावस्या को फास्ट करना, अमावस्या के दान करना। गाय है, कुत्ता है, कौआ है, कहने का मतलब है ये लोग हमारे आसपास होते हैं, हमारे आसपास जो भी हमसे कमज़ोर है उसकी कुछ ना कुछ हेल्प हमको करना चाहिए, और नहीं तो इन दिन ज़रूर करें, और दिन भी करें। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगेगा, आप इससे कुछ सीखेंगे, इसको शेयर भी करेंगे तुला वाले लोगों में। और अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, कुछ बढ़िया अच्छा सा देखें, सीखें, करते रहें लाइफ में। और नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।